Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सिलीगुड़ी और फांसीदेवा में वोट चोरी के आरोप, कई वार्डों से शिकायतें। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव को बूथ में घुसने से रोका, केंद्रीय बल और टीएमसी कार्यकर्ता में विवाद। मुर्शिदाबाद में भारी बवाल, हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प। वीरभूम में केंद्रीय बलों पर हमला, एक जवान घायल। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी और फांसीदेवा में वोट चोरी के आरोप, कई वार्डों से शिकायतें। सिलीगुड़ी और फांसीदेवा इलाके में मतदान के दौरान बेहद गंभीर शिकायतें सामने आई है। कई मतदाताओं का आरोप है कि उनका वोट पहले ही किसी और द्वारा डाला जा चुका था। वार्ड नंबर 28 की उमा मल्ली, वार्ड नंबर 40 की रेशमा दास और वार्ड नंबर 1 के राकेश सहनी ने भी ऐसी ही शिकायत की है। वहीं काजल दास का कहना है कि जब वे मतदान केंद्र पहुंची तो उनका वोट पहले ही डाला जा चुका था। फांसीदेवा के एक अन्य मतदाता ने भी इसी तरह की शिकायत की पुष्टि की है। तो আমি বললাম তো আমার হাত আর দেখাইলাম তো কিছু ছিল না, তো বলছে হয়ে গেছে যাও এখন আর 4টা পরে আসো। কে বললো? ভিতরে যারা ছিল বসে। তো আপনি কি বলছিলেন তারপরে যে না আমি ভোট দিইনি বা কিছু? আমি তো ভোট তো দিলামই না। রাকেশ সাহানি। দাদা আপনার নাম কি? রাকেশ সাহানি। কি হচ্ছে ঘটনাটা? ঘটনা হচ্ছে কি আমি ভোট দিলাম না, ওইদিকে ভিতরে বলছে কি টিক মারা ছিল কি ভোট হয়ে গেছে তোমার। আমার হাতও দেখাইলাম, ওটা কিছু হয় না, বললো 4টা পরে। আপনার আঙ্গুল দেখানি একটু দেখি। টিকও মারা না। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव को बूथ में घुसने से रोका, केंद्रीय बल और टीएमसी कार्यकर्ता में विवाद। सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान तनाव का माहौल देखने को मिला जब एक उम्मीदवार को बूथ में घुसने से रोका गया। इस घटना को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और विवाद स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक उम्मीदवार के बूथ में प्रवेश को लेकर नियमों का हवाला दिया गया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता विरोध करने लगे। देखते ही देखते माहौल और गर्मा गया। কিন্তু আমরা তাতেও কোনো ব্যাপার নাই, ঠিক আছে, বিজেপির লোকরা আসলে তাদের কোনো রকম সমস্যা করছে না। এখন আমাদের কোর্ট ক্যান্ডিডেট এখানে ঢুকতে চাচ্ছে, উনি ঢুকতে পারেন, যে কোনো জায়গায় উনি ভোট পরিদর্শন করতে পারেন, তারপরেও সেন্ট্রাল ফোর্সে কোনো ওনাকে বাধা দিচ্ছে। এটা কোন ধরনের নিয়ম আমি বুঝতে পারছেন। ওনারা কি বিজেপির পক্ষে কাজ করতে এসছেন না মানুষের সাধারণ গণতন্ত্র প্রয়োগ করার জন্য সুবিধা করতে এসছেন? গেট লাগিয়ে দিচ্ছে। গেট লাগিয়ে দিল, ওরা জোর জবরদস্তি করছে এখানে। দাদা আপনার নামটা একটু বলবেন? আমার নাম সাধন রায়। मुर्शिदाबाद में भारी बवाल, हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मुर्शिदाबाद के नवोदा क्षेत्र में शिवनगर बूथ के पास हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। कबीर ने विरोध से सड़क पर धरना दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और केंद्रीय बलों ने स्थिति को काबू में किया, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है। পুলিশ পরিচালনা করছে, লোকাল পুলিশ এখানে অ্যাডিশনাল এসপি, এসডিপিও, আদার্স যারা আছে নওদা থানা, তারা পরিচালনা করছে। নওদা থানার একাংশ অফিসার ডাইরেক্ট এখানে রাতভর গিয়ে পিস্তল নিয়ে গিয়ে, বেআইনি রিভলভার নিয়ে গিয়ে পুলিশের সামনে কি করে যায় মস্তানরা? পুলিশ কেন তাদের গ্রেপ্তার করেন? এটা দালালি করা ছাড়া অন্য কি আছে? সাধারণ মানুষ কি বলছে? वीरभूम में केंद्रीय बलों पर हमला, एक जवान घायल। वीरभूम के दुबराजपुर में मतदान के दौरान ग्रामीणों ने एक समूह ने केंद्रीय बलों पर हमला कर दिया, पथराव शुरू कर दिया, जिससे एक जवान घायल हो गया। स्थिति बिगड़ने पर बलों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कृष्णानगर में पीएम मोदी की हुंकार, बोले बंगाल में परिवर्तन तय। नरेंद्र मोदी ने कृष्णनगर में सभा में संबोधित करते हुए पहले चरण के मतदान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उन्होंने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए बंगाल में बदलाव और सुशासन का दावा किया, साथ ही तृणमूल पर तंज कसा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पीएम ने मतदाताओं से निर्भीक होकर वोट देने की अपील की। बीजेपी के 11 साल का कार्यकाल है।
दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के 15 साल है। हमने 11 साल में देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दी। हमने 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास दिया। हमने 11 साल में गरीबों के घर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। हमने 11 साल में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के। दार्जिलिंग में सांसद राजू बिष्ट ने डाला वोट, बदलाव और विकास की अपील। राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग में मतदान कर इसे बदलाव, प्रगति और शांति के लिए वोट बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा मुक्त राज्य की अपील की और जरूरत पड़ने पर लोगों से डर और भेदभाव से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील की। सिलीगुड़ी तराई विद्यापीठ के पास पोलिंग एरिया में खाना बनाता मिला 5 गिरफ्तार। तराई विद्यापीठ के एक पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में एक फ्लैट के नीचे खाना बनाए जाने वाले मामले सामने आए। शिकायत मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से खाना का सामान, कुकिंग गैस और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। प्रशासन ने बताया कि तुरंत कार्रवाई कर स्थितियों को नियंत्रण में कर लिया गया। बंदूक নিয়ে এসেছিল এই ফ্ল্যাটে এবং এখানে সে গুলি করেছিল। তারপর পুলিশ নিয়েছিল, সেই দিন চলে গেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এখানে কোনো সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করতে পারিনি, বুঝেছেন। এবং এইখানে আজকে ইলেকশন হচ্ছে, নিয়ম অনুযায়ী এইখানে আউটসাইডার কেউ থাকতে পারবে না এক্সেপ্ট আমরা লোকাল যারা ফ্ল্যাটের হোল্ডার। এটার নিচে আপনাদের পেছনে যান, ওটার ছবি তুলেন, সেখানে রান্না বাড়া হচ্ছে। আমি অবজারভারকে বলেছি, ম্যাডাম এসেছিলেন, ম্যাডাম সব তুলে নিয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত যারা এক্সিকিউট করবে তারা এদেরকে ভাগাচ্ছে না, সেটাই আমার প্রশ্ন। আপনারা ওটার ছবি তুলুন, আসুন এখানে ছবি তুলুন। হ্যাঁ, পলিটিক্যাল পার্টি, কেউ কোনো পলিটিক্যাল পার্টি আমাদের আমরা জানি না, কিন্তু এরা আউটসাইডার, রাজনবী आउटसाइडर हो। सिलीगुड़ी के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने किया मताधिकार का उपयोग। सिलीगुड़ी के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने आज अपने परिवार के साथ मिलकर वोट दिया। सभी नागरिकों से वोट करने की अपील की और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। इस बीच शंकर घोष ने भाजपा की जीत का दावा किया। सिलीगुड़ी में गौतम देव ने डाला वोट, शांतिपूर्ण चुनाव की जताई उम्मीद। सिलीगुड़ी में पहले चरण की वोटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गौतम देव ने सुबह 7:30 बजे बूथ नंबर 173 सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल में अपना वोट डाला। उन्होंने आम मतदाताओं के साथ लाइन में लगकर शांतिपूर्ण मतदान किया। वोट देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की थी। Victory will be take place as because people are waiting to vote against this unruly, unconstitutional jumlabaji of the ECI and the Election Commission and their agents. দাদা, ইলেকশন কমিশনের এরকম যে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে ভোট হচ্ছে, কি বলবেন? কঠোর নিরাপত্তা ঠিক আছে, রাত্রেবেলা তুলে নিয়ে গেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের, আলিপুরদুয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে রেলের এমপ্লয়ীদের, দিনভর উত্তর দিনাজপুরে পাঠিয়েছে। চারিদিকে কমপ্লেন করেছি, কিন্তু তারা ভোটাধিকার পাচ্ছেন না। এরকমভাবে বহু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডিসপাইট অফ শিলিগুড়ির মানুষ এবার সংঘবদ্ধভাবে ভোট দেবে। এদের এই গণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক এসআইআর করার, গ্যাসের লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং ভোট প্রক্রিয়া যেভাবে নক্কারজনক কাজ বিজেপি করেছে, পুরো র্যানসাম করেছে, फ्लैग फेस्टून बैनर होर्डिंग বাইরে। सिलीगुड़ी में शिखा चटर्जी ने किया मतदान, कड़ी सुरक्षा में वोटिंग जारी। सिलीगुड़ी के डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शिखा चटर्जी ने बूथ नंबर 46 शांतिनगर प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डाला। वह सुबह बूथ पर पहुंची और शांतिपूर्ण मतदान पूरा किया। इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सामान्य रूप से जारी रहा। सिलीगुड़ी में अशोक भट्टाचार्य ने किया मतदान, बूथ पर लाइन में लगकर की वोटिंग। सिलीगुड़ी में सीपीआईएम नेता अशोक भट्टाचार्य ने बूथ नंबर 201 नेताजी बॉयज हाई स्कूल में अपना बूथ पर वोट डाला। पोलिंग स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने लाइन में लगकर मुद्दा उठाया लाइट की कमी का और अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि खराब रोशनी के कारण खासकर बुजुर्ग वोटरों को परेशानी हो सकती है। তবে ভোটের যে জায়গাটায় এই ইভিএমটা রেখেছে সেই জায়গায় আলোর অভাব আছে যথেষ্ট। আমি বললাম প্রিসাইডিং অফিসারকে, আমি এটা বললাম, আপনারা দেখুন এটা
তো ও বলছে না ভিভিপ্যাটে আলো আছে, তা না, কিন্তু যখন মানুষ যাবে, আমারও তো চোখটা খারাপ, আমার মতন অনেকেরই চোখ খারাপ হতে আছে, সেই জন্য আলোর ব্যবস্থাটা করার জন্য আমি বললাম। গৌতমদা কিসের পক্ষে ভোট দিলেন? গৌতমদা সরি রওশনদা কিসের পক্ষে কিসের পক্ষে ভোট দিলেন? ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে, বামপন্থীদের পক্ষে, তৃণমূল কংগ্রেসকে হটানোর জন্যে, বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে রাখার জন্যে। এবং এ ভোট বামপন্থীদের কাছে একটা বাইনারি ভেঙে আমি ভোট দিলাম। যে বাইনারি চলছে এখন রাজনীতিতে, নির্বাচনে, সেটাকে ভেদ করে বামপন্থীদের এগিয়ে যাওয়ার লড়াই হচ্ছে এই নির্বাচন, এবং এই নির্বাচনে বামপন্থীরাই একটা নতুন। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने बीएलओ को लगाई फटकार, नियम उल्लंघन का लगाया आरोप। नंदीग्राम में एक बूथ पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने महिला बीएलओ को मोबाइल इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ के भीतर नियमों का उल्लंघन कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। राजगंज में सपना बर्मन का वोट, जनता से जुड़ाव और जीत का दावा। राजगंज विधानसभा क्षेत्र से राजनीति में उतरी एथलीट सपना बर्मन ने सुबह 7 बजे काटा बीएसएफ प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया। मां काली को प्रणाम कर वोट डालने के बाद उन्होंने आम लोगों से बातचीत कर मतदान का हाल जाना और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। পরিবার নিয়ে, আমার পুরো পরিবারকে নিয়ে। দিনের প্রথম ভোট দিলে কেমন লাগলো? প্রথম বুথের প্রথম ভোট তোমারই? ভালো লাগছে, অবশ্যই ভালো লাগছে, এবং যেটা বললাম এটা একটা দায়িত্ব না, তো তার জন্যই জাস্ট ভালো লাগছে। দিনটা কেমন চাইছো তুমি? তো বিভিন্ন দিনটা রাজগঞ্জবাসীকে একটাই কথা বলবো যে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সবাই ভোটটা দিন এবং নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন এবং শান্তিপূর্ণভাবে দিন। আর যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আমি দেখে আসছি তার জন্যই আমি আমাদের নির্বাচন কমিশন এবং আমাদের প্রশাসনকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, যেভাবে এত শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবস্থা করেছে। কথায় বলে যে দিনের শুরুটা ভালো হলে শেষটাও ভালো হয়। আজকে শুরুটা দেখে ভালো, তার শেষও ভালো, যার শেষ হবে শুরু ভালো। তাতে কি মনে হচ্ছে দিনটা ভালোই কাটবে? আমি রাজগঞ্জবাসীর কাছে একটাই অনুরোধ করব যে আমি আপনাদের ঘরের মেয়ে। অবশ্যই वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, Siliguri. For inquiry call 7699736111. Deer
पे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बालूरघाट में मतदान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार वॉर रूम पहुंचकर चुनावी हालात की निगरानी कर रहे हैं। वे बूथों से मिल रहे हैं और बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने अब तक मतदान को शांतिपूर्ण बताया और भाजपा की जीत का भरोसा जताया। इलेक्शन है आज, इसलिए हमने इस जिले के लिए और पश्चिम बंगाल के अगर बाकी हिस्सों से भी कॉल आता है, इसलिए हमने 2 फोन नंबर जारी किए हैं जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता या कॉमन आदमी, कॉमन वोटर्स वो अपना कॉम्प्लेन यहाँ पे फ़ोन करके बता सकते हैं। कहीं पे अगर इलेक्शन के दौरान वोटर्स को बाधा दिया जा रहा है या उनको रोका जा रहा है वोट देने से, या किसी भी तरीके की वायलेंस, किसी भी तरीके की बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग, इस तरीके की घटना घट रही है, तो इसका जानकारी हमें दे सकते हैं। हम इसको जहाँ पे देने से इसका सलूशन होगा उस हिसाब से उस जगह पे देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जगह पे सलूशन भी हुआ है। पिछले बार से इस बार कोई कंप्लेंट कम आ रही है क्या? इस बार थोड़ा कम दिख रहा है और इलेक्शन कमीशन बहुत मुस्तैद है और इसी तरीके की इलेक्शन होनी चाहिए। फिर भी ईएमसी डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रंजनशील शर्मा ने किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव के दौरान आज प्रथम चरण का मतदान हुआ। मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर वोटिंग करते लोग लाइन में नजर आए। इस बीच डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रंजनशील शर्मा ने भी अपना वोट डाला और परिवार के साथ मिलकर सभी को वोट करने की अपील की। ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে নাই, রেকর্ডও তাই আছে, একটা এফআইআর পর্যন্ত হয়নি। কাজে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে নিশ্চিত। এত ভোট পড়া এটা কি শাসকের পক্ষে ভালো বলে মনে করেন? এখনো বোঝা যাচ্ছে না, ভোট অনেক জায়গায় 50% হয়ে গেছে। নর্মাল কোর্সে এটা হচ্ছে, এটা স্বাভাবিক। 2-1 জায়গায় ইভিএম এর সমস্যা ছিল, তা মিটে গেছে। দাদা সকাল থেকে অনেক জায়গায় ইভিএম এর এই সমস্যাটা দেখা গেছিল, মানে অনেক ঘন্টা পর ঘন্টা লোকে লাইন। কিছু জায়গায় এই সমস্যাটা হয়েছে, আবার কিছু জায়গায় সমস্যাটা হয়ও নাই। ঠিক আছে, যেগুলো হচ্ছে মিটে গেছে। তো ওভারঅল ভোট ভালো চলছে। মানে আপনার এলাকায় তো ঘুরলেন, মানে কি দেখলেন? মানে না মানুষ একটা ইন ফেভার অফ টিএমসি ভোটের মুডে আছে। নিশ্চয় 24 নম্বর ওয়ার্ডে লক্ষ্য করা গেল একজন ভোটার, নতুন ভোটার, তিনি ভোট দিতে এসে জানতে পারেন তার ভোট অলরেডি হয়ে গিয়েছে। আমি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সকাল থেকে, একদম পাখির চোখ করে। কাজে এটা আমাকে না ইলেকশন কমিশনারকে মানে তাদের। सिलीगुड़ी में अलग धारा ने डाला वोट, सादगी की पेश की मिसाल। सिलीगुड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार अलग धारा ने बूथ नंबर 232 पर आम लोगों के साथ कतार में लगकर मतदान किया। वोट देने के बाद उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की और लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रही। तब तो नहीं करना चाहिए, तब तो नहीं करना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली, चाहे किसी का भी हो। घर में खाना पकाना अलग बात है, अलग से
मोर देन पब्लिक यदि आप लोग खाना पकाना चाहते हैं तो ये तो नियम का अनुसार अगर नहीं होता है तो नहीं होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा और कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई होगा वो देखेगा। এবং ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে যখন জানা হয়েছে তারা বলছেন যে আমরা কিছুই জানি না, উইদাউট পারমিশন কি করে হতে পারে একটা ফ্ল্যাটের নিচে রান্না বান্না? না, এটা তো ঠিক হয়নি। তাহলে যারা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা রয়েছে তারা বলছে আমরা জানি না আমাদের ফ্ল্যাটের নিচে এমন রান্না বান্না হচ্ছে। না না না, এটা তো তাহলে সিরিয়াস ভায়োলেশন, এটা তাহলে দেখা উচিত এবং ইমিডিয়েট কার্যবাही করা উচিত। এটা डाकग्राम फुलबाड़ी के एक बूथ पर वोट देने आए एक बुजुर्ग मतदाता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे गिर पड़े। चुनाव कर्मियों और केंद्रीय बलों ने तुरंत मदद कर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। घटना के बाद प्रशासन ने सभी बूथों पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और सतर्क करने के निर्देश दिए। आसानसोल में अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर पथराव, इलाके में तनाव। आसानसोल दक्षिण के रहमत नगर में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर पथराव किया गया, जिससे उनकी गाड़ी का कांच टूट गया। घटना में उनके सचिव को मामूली चोटें आई, जबकि पॉल सुरक्षित रही। भाजपा ने इसे साजिश बताया और टीएमसी के आरोपों से इनकार करते हुए इसका हवाला दिया। किसको कंप्लेन किया? कंप्लेन तो দিদি কি হয়েছিল ঘটনাটা? পিছন থেকে পাথর মারলো, আমি যাই ওখানে যাওয়াটা বেশি এক মিনিট বলে দিন কোথায় এই ঘটনা ঘটেছে? রেহমত নগরে বুথে পিছন থেকে পাথর মেরে কাজ ভেঙে দিল। এইভাবে তো আগেও একবার যখন বিধানসভায় লোকসভাতে এরকমই ঘটনা ঘটেছে। 2021 আমার ভোটে রেহমত নগরে এইভাবেই আমাকে স্টোন পেন্টিং করেছে। আজকেও তাই করলো। এখন কমপ্লেন করলেন? কমপ্লেন করিনি, বলেছি দেখা যাবে। কোথায় আপনার আঘাত করতে পেয়েছিলেন কেন এখানে গাড়ি? না, আমি তো সামনে বসেছিলাম, পিছন থেকে মেরেছে। আমার আত্মসহায়ক পিছনে ছিল, কাঁচ ভেঙেছিল, তার গায়ে কাঁচ ফাঁচ পড়েছে, লেগেছে। আর আমার সিকিউরিটি মাঝখানে ছিল, তো সিকিউরিটি অতটা হয়তো লাগেনি, কিন্তু কাঁচটা তো পুরো ভেঙে গেছে। মানে আরও বড় ঘটনা হতে পারত। চেষ্টা করেছে মেরে দেওয়া যায় যেতে, সেটা চেষ্টা করছে পাথর মেরে। दिलीप घोष ने डाला वोट, परिवर्तन की लहर का दावा। खड़गपुर सदर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने सरोसा स्टेडियम स्थित बूथ संख्या 263 पर मतदान किया। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है और भाजपा की जीत तय है। इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी रही और सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। 220 আমার নম্বর ফাঁকা আছে, গেলাম ভোট দিলাম। 3 জন মাত্র অফিসার আছেন, বাকি পার্টির এজেন্ট আছেন। খুব শান্তিপূর্ণ সুন্দর জায়গা, ভালোভাবে ভোট হচ্ছে। আমার মনে হয় খড়গপুর তথা পশ্চিমবাংলা এরকম ভাবেই ভোট হচ্ছে। अभी मैंने खड़गपुर शेरशाह स्टेडियम में 263 नंबर बूथ में मेरा वोट था। 220 नंबर मेरा सीरियल है। मैंने गया, वोटिंग किया। खाली है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं। बहुत सुंदर परिवेश और शांति से वोटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि खड़गपुर तथा बंगाल में फर्स्ट फेज का चुनाव इसी प्रकार शांतिपूर्वक होगा। बीजेपी का ही माहौल है। पहले अंडर करंट था, अभी वो खुलकर सामने आ गया है। जनता खुल करके वोट डालेंगे और सरकार परिवर्तन होगा, नया सरकार होगा भाजपा का। वायलेंस की कोई खबर नहीं है। 4 ईवीएम खराब हुआ, इतना ही खबर है। हाँ, निरापत्ता तो लोग। मुर्शिदाबाद के दोमकल क्षेत्र में बूथ नंबर 217 पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगा, जिसके कुछ समय के लिए मतदान प्रभावित हुआ। सुरक्षा मिलते ही केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे, रूट मार्च कर स्थिति को नियंत्रण किया और मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाकर दोबारा मतदान कराया। घटना के बाद इलाके में तनाव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज है। আপনাকে কোথায় অ্যাটাক করা হলো? ধুমসাডাঙ্গি বুথে 221 নম্বর বুথ ধুমসাডাঙ্গি। হ্যাঁ, কি হয়েছিল ঘটনা? ওখানে আমি যখন যাচ্ছিলাম, পানপাড়া বলে একটা সাঁতাল পাড়া আছে, সেই সাঁতাল পাড়াতে ওখানে সাঁতালদেরকে ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে। ওখানে সব গার্ড আছে, সব তৃণমূলের কতগুলো ছেলে পেলে বাইক টাইক নিয়ে। তো আমি যাওয়া মাত্রই ওখান থেকে আমাদের এক ভোটার বললো যে আমাদেরকে, আমি বললাম কী হয়েছে? তো বললো যে বাধা দিচ্ছে আমাদেরকে। তো আমি বললাম তোমরা সাহসিকতার সঙ্গে ভোট দাও। বলছি কে? আমি বললাম কে বাধা দিচ্ছে? তো কী একটা সাইদুল না কি নাম বললো। হ্যাঁ, পরে দেখলাম যেটা সে লোকটা আমারও চেনা। আমি বললাম ঠিক আছে, তোমরা সাহসিকতার সঙ্গে ভোট দাও, কেউ কিছু পারবে না। হ্যাঁ, আর আমি তখন এরা গিয়ে করলো কি, আমি তখন বললাম ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি বুথের দিকে যেতেই আমাদের আরেকজন ছিল অনিন্দ্য সাহা, ও ওখান থেকে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসে নিয়ে
तूफानगंज में बूथ जाम के आरोप पर बवाल, पुलिस ने की लाठीचार्ज। कुछ बिहार के तूफानगंज में बूथ संख्या 40/41 पर बूथ जाम के आरोप के बाद भारी तनाव और झड़प देखने को मिली। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और टीएमसी व बीजेपी दोनों के कैप हटा दिए गए। इलाके में तनाव बरकरार देखा। मतदान के बीच दुखद घटनाएं। मेदिनीपुर में 2 मौतों से शोक। पूर्व मेदिनीपुर में पलासपुर में 58 वर्षीय निपेंद्र दास की बूथ पर ही तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। प्राथमिक कारण गर्मी और दिल का दौरा बताया जा रहा है। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में केशपुर में 56 वर्षीय इरशाद बीबी की वोट देकर लौटते समय मौत हो गई, जो कथित तौर पर तनाव में थी। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है, जबकि प्रशासन ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। আপনাদের নাম বাদ হয়ে গেছে? কতজনের নাম বাদ হয়েছে? এখানে 4 জনের নাম, পরিবারে 4 জনের নাম বাদ ছিল নি, আমাদের মামাদের দিক দিয়ে হয়েছিল। তারপর আমার হচ্ছে নি, আমার গার্জেন আমি তারপরে আপনার স্ত্রীর নাম ছিল সেখানে? আপনার স্ত্রীর নাম ছিল। তাহলে আপনার তৃণমূল প্রার্থী যেমন অভিযোগ করছেন স্ত্রী নাকি কয়েকদিন ধরে মাসখানেকের ওপর উনি প্রচন্ড টেনশনে ছিলেন, এটা সত্যি? সে সবাই ভয় দেখাচ্ছে, কেউ বলছে বাংলাদেশে চলে যাবে, কেউ বলছে অমুক করবে তুমুক করবে। আমাদের ঘুম টেনশন হচ্ছে, তবু সঙ্গে করে নিয়ে গেছি আমি। তুমি মেন লোকের যদি ভোটটা হয় তার বাপের দিক দিয়ে আরও একটা লোকের থাকুক, আমার যাই হবে, এইভাবে আমি পাঠিয়েছি, সঙ্গে করে নিয়ে গেছি। তারপরে কি হলো? তারপরে আমি পালিয়ে এসেছিলাম, আমার বৌমারা ছিল, সেই শুনলাম যে খবর পাওয়া গেল যে মারা গেছে। कुछ बिहार में भाजपा कार्यकर्ता पर चाकू से हमला, इलाके में तनाव। कुछ बिहार के सिताई क्षेत्र में बूथ संख्या 270 के पास भाजपा कार्यकर्ता जहानूर इस्लाम का चाकू से मारकर हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया, जबकि टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर पे।